हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गाइस बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑटोमेटा, जो कि मेरे प्यारे बच्चों देखा जाए तो अब हमारा सिलेबस जो है बेटा वो स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले तो हम लोग बेसिक्स वगैरह पढ़ रहे थे। देखो बेटा, एक बात आप समझना, अगर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की बात करें तो सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं ना कि वो जल्दी जल्दी बहुत सारा सिलेबस कवर अप करने की कोशिश करते हैं, और जब वो जल्दी जल्दी बहुत सारा सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करते हैं बेटा, तो वहां पर बनता है दिमाग में खिचड़ी। और वो ऐसा खिचड़ी होता है बेटा जो आप खा भी नहीं सकते। एक ऐसा खिचड़ी बेटा जो आप खा भी नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी हड़बड़ाने की जरूरत आपको नहीं है। चीजें हम लोग पढ़ते चले जाएंगे और आपको समझ में भी आते चला जाएगा। जैसे आज के लेक्चर की बात करें ना, तो आज का लेक्चर आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, है ना। आज के लेक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ 50% ही समझ में आएगा। लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भैया स्टेट्स क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है ना, उसके बाद और भी टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे, तो आपके जो पीछे के लेक्चर्स के डाउट्स है बेटा वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो अगर आप लेक्चर देखने के बाद अगर आपको ऐसा महसूस हो कि अरे यार अधूरा अधूरा सा लग रहा है, मतलब समझ लो कि एक तरह की पेंटिंग है बेटा, है ना। समझ लो मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग एक पेंटिंग बना रहे हैं, जिस पेंटिंग को बनाने के लिए 60 दिनों का समय लगने वाला है। तो भाई ये 60 दिन जो है ना, ये अपन को अच्छा फील नहीं होगा, है ना। जैसे रमजान होता है ना, 30 दिन रोजा रखते हैं तो ईद की खुशी मिलती है, तो यहां पर भी ऐसा ही है बेटा। आप सोचो कि इंस्टेंट हैप्पीनेस मिल जाए, नहीं ऐसा होने वाला। हाँ, लेकिन अगर अपन सिलेबस को आराम आराम से पढ़ेंगे ना, तो ऐसा है कि जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे आपको सारी चीजें अच्छे से आएंगी बेटा। और न्यूमेरिकल का टेंशन मत लेना। मैंने क्या बोला? न्यूमेरिकल का टेंशन आप मत लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल आपसे आराम से बनेगा। एग्जाम का टेंशन मत लो, पेपर ऐसे निकालोगे आप लोग, है ना। छोटी मोटी चीजों का टेंशन आपको नहीं लेना है। बस आपको क्या है बेटा, कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। चलो बेटा, बात करते हैं हम लोग ऑटोमेटा का। किसकी बात करते हैं बेटा? ऑटोमेटा। क्या है भाई साहब ऑटोमेटा? ये एक मैथमेटिकल मॉडल है। इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल। ये क्या है बेटा? मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक है। जो हम लोग क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। इट इज यूज्ड, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं टू एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट ऑफ लैंग्वेजेस। बोलोगे सर आपने जो बताया मैथमेटिकल मॉडल के अलावा हमें कुछ भी समझ नहीं आया, ठीक है। चलो बेटा, सिंपल से आप एक एग्जांपल से समझो कि ऑटोमेटा एक्चुअली में काम क्या करता है, ठीक है। अगर आपको इसका काम समझ में आ जाएगा तो इसके जो टर्म्स वगैरह वो हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। चल, तो हम आपको ऑटोमेटा समझाते हैं इजी लैंग्वेज में, है ना। ऑटोमेटा समझाते हैं इजी लैंग्वेज में, ठीक है बेटा। चल, मान लीजिए आपके पास एक लैंग्वेज L1 है, जिसमें आपके पास स्ट्रिंग है AB, AA, BB और BA। तो ये जो लैंग्वेज है ना बेटा, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? L1 यहां पर जो है ये फाइनाइट लैंग्वेज है। क्या है बेटा? फाइनाइट लैंग्वेज है, ठीक है। चलो, एक और लैंग्वेज हम लोग लेते हैं, ठीक है। L1 ले चुके हैं, एक और लैंग्वेज हम लोग लेते हैं L2। मान लो A है, B है, A है, B A है, डॉट 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 डॉट, ठीक है बेटा। चल, तो ये कौन सा लैंग्वेज है मेरे प्यारे बच्चों? देखो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग स्ट्रिंग को काउंट कर सकते हैं। तो जब हम लोग स्ट्रिंग को काउंट कर सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ स्ट्रिंग हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो वो हमारा फाइनाइट लैंग्वेज होता है। लेकिन यहां पर मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो है हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो ये जो लैंग्वेज होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका इनफाइनाइट लैंग्वेज होगा, ठीक है। ये क्या होगा बेटा? आपका इनफाइनाइट लैंग्वेज होगा।
ठीक है, चलो बेटा, तो यहां पर ऑटोमेटा का काम क्या है, बात समझना। हम लोगों ने दो लैंग्वेज लिया है, एक लैंग्वेज आपका फाइनाइट है और दूसरा लैंग्वेज जो है बेटा वो आपका इनफाइनाइट है। ठीक है, मान लो हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, मान लो हम एक स्ट्रिंग लेते हैं बेटा ए बी। ठीक है, मान लो हम एक स्ट्रिंग लेते हैं ए बी। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि आप चेक करो, मैं आपको बोलूंगा कि आप चेक करो तो कि ये ए बी स्ट्रिंग क्या L1 में है या नहीं है ना। अगर मैं बोलूंगा कि भाई चेक करो कि ये जो आपका ए बी स्ट्रिंग है ये L1 में है या नहीं है, आप एकदम खुश हो जाओगे, अरे यार क्या काम मिला, बहुत मस्त, बहुत मस्त काम मिला, दिल खुश हो गया। क्योंकि यहां पर आप देखो ना, ये आपका फाइनाइट लैंग्वेज है, मतलब यहां पर जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है, वो काउंटेबल है ना, मतलब एक तरह से कम संख्या में, तो आप तुरंत मिलाओगे, अरे यार ये तो पहला वाला ही, आप खुश हो जाओगे, तुरंत जवाब दे दोगे। आप तुरंत क्या करोगे बेटा, जैसे हमने आपसे सवाल पूछा कि आप बताइए कि क्या ये जो आपका स्ट्रिंग है क्या ये बिलोंग कर रहा है L1 में, ये हमारा सवाल था, ये हमारा क्या था, सवाल था कि आप चेक करो कि स्ट्रिंग ए बी क्या L1 में है या नहीं है, L1 में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप जवाब दोगे यार सर मस्त कर रहा है, यस, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा यस। ठीक है, अब मान लो मेरे प्यारे बच्चों आप कहां पर आ गए, इनफाइनाइट लैंग्वेज में आ गए। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या बेटा, अनकाउंटेबल। यहां पे मैंने बहुत इजी सी चीज लिख के रखी है, यहां पर हमने बहुत इजी सी चीज क्या है बेटा लिख कर रखी है। जैसे मान लो बेटा मैंने आपको बोला कि आप सोना खोजो, है ना, सोना आपके घर में, मजा आ जाएगा आपको, अरे साला 10 दिन में सोना आपके पास। सिंपल सी बात समझना, अगर मैंने आपको बोला कि भाई सोना खोज और सोना कहां पर है, तेरे घर में, तो मैंने क्या की, बाउंड्री सेट कर दी फाइनाइट कि तेरे घर में सोना है, तू घर तोड़ के दरवाजा खोल के 10 दिन के अंदर तू सोना निकाल लेगा। बोलोगे हाँ हाँ सर निकाल लेंगे, बढ़िया बेहतरीन। लेकिन अगर मैं कह दूं कि भाई साहब सोना जो है वो भोपाल में है, अब आप समझ लो भोपाल कितनी बड़ी जगह है, हो सकता है आपकी पूरी जीवन बीत जाए और आप वो सोना नहीं खोज पाओ, वो खजाना नहीं खोज पाओ। तो यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों सेम केस है कि जब मेरा प्यारा बच्चा, फिर से बात समझना, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, फिर से मेरी बात समझना, ऑटोमेटा का कंसेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा यहां पे। यू हैव टू नोट द पॉइंट कि जब फाइनाइट लैंग्वेज होता है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये एक्सेप्टेबल है, यस और नो। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन हम खोज सकते हैं, ये हमारे बस की बात है कि कोई स्ट्रिंग है वो फाइनाइट लैंग्वेज में बहुत आराम से खोजा जा सकता है। लेकिन अगर उसी स्ट्रिंग को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इनफाइनाइट लैंग्वेज में खोजेंगे, हम लोग कहां पर खोजेंगे, इनफाइनाइट लैंग्वेज में खोजेंगे बेटा, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसी को कौन पॉसिबल बनाता है, इसी को पॉसिबल बनाता है मेरे प्यारे बच्चों ऑटोमेटा। इसी को पॉसिबल कौन बनाता है, ऑटोमेटा। ठीक है, ऑटोमेटा क्या करेगा बेटा, हम लोग यहां पर इनपुट देंगे कि आप चेक करो कि स्ट्रिंग ए बी इस लैंग्वेज L2 में है या नहीं है। तो ये ऑटोमेटा क्या करेगा, फटाफट से सर्च करना स्टार्ट कर देगा, अगर होगा तो वो यस जवाब देगा और नहीं होगा तो वो नो जवाब दे देगा। अगर है एक्सेप्टेबल है तो यस और नहीं एक्सेप्टेबल है तो नो। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। ऑटोमेटा का काम क्या है बेटा, ऑटोमेटा का काम ये है कि ये हमारे लैंग्वेज को क्या करता है बेटा, स्टडी करता है ना, इसके पास हमारे लैंग्वेज का एक्सेस होता है और अगर जब हम इनपुट देते हैं तो वो हमें बताता है कि हाँ ये प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे मान लो आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए और वहां आपने बोला कि भैया हगीज दे दो, अगर उसके पास हगीज होगा तो बोलेगा हाँ सर हगीज है, आइए पैसा दीजिए ले जाइए, और अगर हगीज नहीं होगा तो बोल देगा भाई साहब नहीं है।
तो यहां पर समझ लो ऑटोमेटा का काम यही होता है बेटा कि ये आपके लैंग्वेज को क्या करता है, स्टडी करता है और बताता है। आप जो इनपुट दोगे या तो वो एक्सेप्ट करेगा या तो वो डिनाई कर देगा। अगर आपके पास वो लैंग्वेज है तो भाई वो बोलेगा यस हमारे पास है, और अगर नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। क्योंकि आप देखो ना बेटा, हमारे लिए डायरेक्टली क्या है, पॉसिबल नहीं है। बात समझना, फिर से मेरी बात समझना बेटा। देखो अरे घंटा देखो पढ़ाई लिखाई एग्जाम सब होते रहेगा। वी हैव टू नरिश द ब्रेन। हमारे ब्रेन में वो चीज ना क्लिक करनी चाहिए, वो कोई नहीं बताता। ऐसे आएंगे फलाना ड्रामा का एग्जाम्पल लेके चले जाएंगे भाई साहब। कोई पागल नहीं है जो ऑटोमेटा में इतना भाषण देने वाला है। आइए बताएं और जाएं भैया, ये बात क्लिक करना चाहिए ना, वाई क्यों। ठीक है, तो देखो जब फाइनाइट ऑटोमेटा होता है हम लोग चीजों को कंपेयर करके ही बता सकते हैं कि एक्सेप्टेबल है या नहीं। लेकिन जब मेरे प्यारे बच्चों इनफाइनाइट लैंग्वेज होता है तो वहां पर मुश्किल है। वहां पर आप कंपेयर करने जाओगे, हो सकता है भाई करोड़ों संख्या कंपेयर करते करते आप मर जाओगे। ठीक है, तो जब आप कंपेयर करके नहीं कर सकते हो, जब इनफाइनाइट लैंग्वेज आता है बेटा, तब हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटा का यूज करते हैं। ऑटोमेटा हमें बता देगा कि ये जो आपका स्ट्रिंग है ये आपके L2 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये जो आपका स्ट्रिंग है ये L2 में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर बिलोंग करता होगा तो एक्सेप्ट करेगा, यस बोलेगा, और नहीं बिलोंग करेगा तो नो बोलेगा। ठीक है बेटा, जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाओ, है ना, आपने मांगा ए पार्ले जी का बिस्कुट है 5 रुपए का, तो स्टोर वाले के पास अगर होगा वो मशीन में चेक कर लेगा, अगर होगा तो बोलेगा यस और नहीं होगा तो नो। क्योंकि भाई अगर आप इससे पूछ लोगे, बात समझो बेटा, बात समझो, आपको लेना है 5 रुपए का बिस्किट क्योंकि आपके पास 5 ही रुपए है। पार्ले जी खाते हो आप, और आप मॉल गए हुए, भैया आपके पास पॉकेट में 5 ही रुपए है ना। अब देखो दो रास्ते हैं। पहला कि आप जाओ पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर में खोजो, गजक 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 खोजो, तो घूमते रहो 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 घूमते रहो, हो सकता है मिल जाए ना भी मिले। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हो गया बेटा। या तो आप एक काम करो, सीधे जाओ भैया, है ना, वहां पर जो बंदा रहता है, बोलो भाई 5 रुपए वाला पार्ले जी है क्या, तो वो अपने मशीन में चेक कर लेगा। अगर उससे भी ध्यान नहीं होगा तो वो चेक कर लेगा कि 5 रुपए वाला पार्ले जी है या नहीं है। अगर हुआ तो बोलेगा हाँ भैया है, यस, और नहीं हुआ तो नो। तो समझ लो ये किसका काम कर रहा है बेटा, ये आपके ऑटोमेटा का काम कर रहा है। मतलब आपने जो डिमांड करा उसने सर्च करा, अगर डिमांड एक्सेप्टेबल है तो यस, और नहीं एक्सेप्टेबल है तो नो। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऑटोमेटा का काम यही होता है बेटा। ठीक है, चलो अगर आप इसको इसमें कुछ जरूरी लग रहा है तो आप क्या करो, इसको नोट कर लो। ठीक है, चलिए बेटा देखो यार, ऑटोमेटा में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑटोमेटा भाई साहब, ऑटोमेटा में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑटोमेटा है मेरा प्यारा बच्चा, वो है मेरे प्यारे बच्चों फाइनाइट ऑटोमेटा। देखो अभी मैं बना हीरो, हमने समझाया आपको ऑटोमेटा, हमने आपको क्या समझाया, ऑटोमेटा, आप समझ भी गए ऑटोमेटा। लेकिन अगर अभी मैं आपको चाहूं कि मैं समझाऊं फाइनाइट ऑटोमेटा तो वो समझ में ही नहीं आएगा। नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा भाई साहब, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा में बहुत ऐसे टर्म्स हैं, है ना। अभी अपन ने इसका रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं बताया, तो फाइनाइट ऑटोमेटा आपको कब समझ में आएगा बेटा, 1-2 क्लास के बाद, जब हम लोग इसके मान के चलो रिप्रेजेंटेशन हो गया, थोड़ा बहुत इसके टाइप्स वगैरह के बारे में जानेंगे, तब आपको समझ में आएगा। बस अभी अपने दिमाग में ज्यादा लोड मत दो, सिर्फ आप इतना समझो कि फाइनाइट ऑटोमेटा में मेरे प्यारे बच्चों जो नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं ना, जो नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं बेटा, वो फाइनाइट होते हैं, मतलब कि काउंटेबल होते हैं, है ना। जो नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। और ये भी आपके ऊपर से ही गया होगा, मैं बस बोल रहा हूं इतना दिमाग में बस अभी रख के हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। इसको अपन दिमाग में रख के क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बस आप इतना ध्यान रखना कि फाइनाइट ऑटोमेटा, अभी यही हमारा चैप्टर चलेगा बहुत लंबे टाइम के लिए। ठीक है, बस आप इतना समझो
कि ऑटोमेटा का जो सबसे पहला और सबसे प्यारा टाइप है वो है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, और फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। जो नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। ठीक है ना, चल ठीक है। अब आप लोग डेफिनेशंस वगैरह पे आ जाओ। अभी ये समझ में नहीं आया होगा, आएगा धीरे धीरे। फाइनाइट ऑटोमेटा स्टार्ट करेंगे, इसके रिप्रेजेंटेशन पे आएंगे, टाइप्स में आएंगे। टाइम लूंगा मैं, है ना, जल्दीबाजी मचाने का मुझे कोई शौक नहीं है। यू कैन नोट द डेफिनेशन ऑफ ऑटोमेटा। ठीक है, चल, है ना। और याद रखना कि ये जो ऑटोमेटा है ना, इसमें कुछ किसी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जब ये काम करता है ना बेटा, तो इसमें कोई ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, चलो। तो ऑटोमेटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें स्टेट्स हैं बेटा, जो अपन आगे समझेंगे, है ना। फाइनल स्टेट्स क्या होता है, इनिशियल स्टेट्स क्या होता है। ठीक है, इनपुट होता है जो हम लोग इनपुट देते हैं, है ना। ट्रांजिशन होता है बेटा, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीजें जाती है तो वहां पे वो जो स्टेट चेंज होता है तो उसको ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे अभी मैं यहां पर हूं, ठीक है, अभी मैं यहां पर हूं, मैं थोड़ी देर बाद यहां आ गया, तो ये मैंने क्या किया बेटा, अपना पोजीशन चेंज किया। यहां से यहां तक हमने क्या किया, अपना पोजीशन को चेंज किया। तो ये क्या कहलाता है बेटा, ट्रांजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है ना। जैसे मान लो, ठीक है, आप जब कपड़े वगैरह धोते हो, है ना, अभी देखना वॉशिंग मशीन कितना अच्छा आ गया, तो वहां पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें होती हैं। जब आप वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालोगे, उस वाले में अच्छे, अगर बड़ा वाला आपके घर में वॉशिंग मशीन है, मैं तो देखता हूँ ऐसा गोल रहता है, तो आप जब स्टार्टिंग में कपड़े इसमें डालोगे तो पहले कपड़ा क्या होता है, थोड़ा सा फूलता है, फिर घूमता है ना, उसके बाद फिर उसको सुखा कर देता है। तो अलग अलग टाइम पे क्या होती है बेटा, अलग अलग चीजें चलती है ना। अलग अलग टाइम पे क्या होती है बेटा, अलग अलग चीजें वहां पे चलती हैं। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि जब स्टेट चेंज होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीजें आती हैं। जैसे मान लो कि अभी क्या चल रहा है बेटा, अभी आपका चल रहा है समर, ठीक है। समर के बाद फिर मान के चलो रेनी सीजन आएगा, तो यहां पर क्या हुआ, अभी तो समर है लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या आ जाएगा, रेनी आ जाएगा। मतलब एक तरह का ये ट्रांजिशन हुआ। अभी हमारे पास जो स्टेट है, जो मौसम है वो समर है, लेकिन कुछ समय के बाद जो मौसम होगा बेटा वो रेनी आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस स्टेट से वो दूसरे स्टेट में चला जाएगा। जैसे आप जब ट्रेन में जाते हो तो ट्रेन देखना हर समय अलग अलग जगह पे रहता है बेटा, वो अपने स्टेट को क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है। तो जब स्टेट चेंज होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन कहते हैं। और इन चीजों को जब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, न्यूमेरिकल्स में आएंगे ना बेटा, तो अच्छे समझ में आएगा। बिल्कुल भी नहीं घबराना, थोड़ा अगर सर के ऊपर से भी जाए ना, बिल्कुल घंटे से कभी मत घबराना, कभी मतलब कभी भी घबराने वाली बात नहीं। अभी हमारे हाथ में सब कुछ है, कंट्रोल में है। जब फांकी मारूंगा ना, मैं मुंह पे बोल दूंगा कि यार फांकी मार रहा हूं, अभी फिलहाल नहीं मार रहा। ठीक है, चल। उसके अलावा फिर आउटपुट है बेटा, है ना। और उसके बाद है डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, अभी देखो यार, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक मैं समझाता हूं। जैसे मान लो कि कोई स्टेट है, ठीक है, हल्का फुल्का बस बता रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं इससे बढ़ जाऊंगा आगे। अभी सारी चीजों में आगे हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चल। जैसे आप हो, ठीक है, आप अपने घर पे हो, ठीक है, आपका एग्जाम है, ठीक है, कहां पे, कॉलेज में। तो आपको पता है कि आप सुबह उठोगे और कहां चले जाओगे बेटा, आप कॉलेज चले जाओगे, है ना। आपने गाड़ी लिया, आपने एक इनपुट मिला आपको, ठीक है, मान लो आपने गाड़ी ली और आप कहां चले गए, कॉलेज चले गए। तो यहां पर पता है कि अगर आपने एग्जाम देने जाना है तो आप घर से कहां जाओगे बेटा, आप कॉलेज ही जाओगे, है ना। आपको पता है, ये चीजें फिक्स है, ठीक है, कि आप घर से निकलोगे और कहां जाओगे बेटा, कॉलेज जाओगे। ठीक है, अब मान लो आपके घर में कोई बिल्ली है और वो घर से निकल गई। अब वो कहां कहां जाएगी वो किसी को नहीं पता। बात समझना, बहुत प्यारी बात कर रहा हूं मैं। हाँ, जैसे आपको पता है कि कोई ए स्टेट में है, अगर इसको कोई इनपुट वगैरह मिला तो ये बी पे चला जाएगा। तो ये क्या बेटा, डिटर्मिनिस्टिक है। आपको पता है कि स्टेट ए पे अगर इसको कोई इनपुट वगैरह मिला तो ये बी पे चला जाएगा। मतलब आप डिटरमाइन कर सकते हो, इसके स्टेट्स को क्या कर सकते हो, आप डिटरमाइन कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बिल्ली आपके घर से भाग गया, वो कौन से फ्लोर पे जाएगा, कौन से मोहल्ले में भागेगा, ये आपको नहीं पता, ये आपको नहीं पता, है ना। जब आप शादी करोगे और घर वालों की मर्जी से शादी करोगे तो पता है आपको कि लड़की लेके तो भाई अपने घर ही आओगे। लेकिन अगर आप भागकर शादी करोगे तो ये आपको भी पता नहीं होगा कि आप लड़की लेके कहाँ जाने वाले,
ठीक है, तो डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है बेटा, आपको स्टेट्स पता होते हैं, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है बेटा, कि आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ रहोगे। हो सकता है कि अभी आप लड़की भगाए हो, भोपाल में हो, आप इंदौर में रहो कुछ दिन के बाद आप जम्मू कश्मीर चले जाओ। ठीक है बेटा, चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, लेकिन दिल पे नहीं लगाना, अब ये चीजें और धीरे धीरे क्लियर होंगी, है ना, कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा में, है ना, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे अच्छे से बेटा, वो है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, अभी इसको काट दो, इसको काट देना अभी से। पहला है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा, दूसरा आपका होता है पुश डाउन ऑटोमेटा, और आपका ट्यूरिंग मशीन। अभी इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी दिमाग फट जाएगा आपका, बहुत कुछ दिमाग में फट जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो ये आपके फाइनाइट ऑटोमेटा के मेरे प्यारे बच्चों डेफिनेशन हो गया। और देखो फाइनाइट ऑटोमेटा जो बनता है वो 5 टपल से बनता है ना। फाइनाइट ऑटोमेटा जब फॉर्म होता है तो वो कितने टपल से बेटा, 5 टपल से बनता है, जिसमें सबसे पहला टपल है आपका सेट ऑफ स्टेट्स, कि कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। ठीक है, सेट ऑफ इनपुट सिंबल, है ना, क्यू आपका इनिशियल स्टेट होगा, है ना, ये जो आपका डेल है ये ट्रांजिशन फंक्शन कहलाएगा, और एफ आपका क्या होगा, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। ठीक है बेटा, चलो तो ये जो आपका मेरे प्यारे बच्चों फाइनाइट ऑटोमेटा है, तो ये 5 टपल से मिलकर बनता है। किससे बेटा, 5 टपल से मिलकर बनता है। इन देखो बेटा, अभी ये फाइनाइट स्टेट में जब मैं उसमें जाऊंगा ना रिप्रेजेंटेशन में, तो वहां पे चीजों को मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप ये समझो कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वहां पर जो नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं बेटा वो फाइनाइट होते हैं। नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं बेटा, आपके फाइनाइट होते हैं। और फाइनाइट ऑटोमेटा में जो हम लोग फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे 5 टपल का यूज करते हैं। जैसे आप बोलोगे ना बेटा, आप खाना बनाते हो तो जो 5 चीजें 6 चीजों की आपकी जरूरत होती है, उसी तरीके से जब आप फाइनाइट ऑटोमेटा बनाओगे या तो फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ोगे, तो वहां पर 5 चीजों का होना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहला क्या है बेटा, सेट्स ऑफ स्टेट्स, है ना, वो भी कैसा होना चाहिए, फाइनाइट। फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स मतलब जो नंबर ऑफ स्टेट्स है बेटा वो क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, जिसको आप क्यू से डिनोट करोगे। ठीक है, ये जो आपका समेशन है ये आपका इनपुट है। क्यू आपका क्या है बेटा, इनिशियल स्टेट को आप क्यू बोलोगे, है ना। सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, फाइनल स्टेट्स बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको सेट्स में रखेंगे, तो वो आपका एफ है। और ये आपका क्या है, डेल बेटा, डेल आपका ट्रांजिशन है। ठीक है, तो ये आपके 5 टपल हैं किसके, फाइनाइट ऑटोमेटा के। ठीक है बेटा, याद आप रखना क्या क्या होते हैं उसमें, आपका क्यू है, ठीक है, आपका समेशन है, आपका स्मॉल क्यू है, आपका एफ है, और आपका डेल है। ठीक है ना बेटा, चलो इसको आप नोट कर लो। ठीक है, देखो फाइनाइट ऑटोमेटा के टाइप्स अब आप यहां पे देखो अच्छे से, है ना। फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है मूरे मशीन, एक होता है मिरली मशीन, है ना, मिली मशीन। ठीक, फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, विदाउट आउटपुट मेरे प्यारे बच्चों फाइनाइट ऑटोमेटा 3 टाइप्स के होते हैं, एक आपका डीएफए, दूसरा आपका एनएफए, और आपका ये एप्सिलॉन एनएफए, जिसमें ये दोनों क्या है बेटा आपके मेन है। एक आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और दूसरा आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो मतलब मान के चलो ये सारी चीजें ये टर्म्स हैं, आगे चल के हम लोग सब कुछ अच्छे से देखेंगे, ऐसा मत सोचो बेटा, अभी बस आपको इंट्रो दिया जा रहा है कि फलाना फलाना फलाना, एक ओवरव्यू में आपको दे रहा हूं। अभी आगे चल के सब पढ़ेंगे भाई साहब, स्टेट्स क्या है, इनिशियल स्टेट्स क्या है, ट्रांजिशन क्या है, एनएफए क्या होता है, डीएफए क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर का ही ओवरव्यू है ना। ये अपन को पढ़ना है बेटा, ये वाले जो 2 टॉपिक्स है ना, ये हमारा यूनिट 1 और 2 में कवर अप करना टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा में। ठीक है, तो लेकिन अगर देखो, अगर मैं जल्दी मचाऊं, अभी यहाँ पे इसको समझाने लगूं, यहाँ पे इसको समझाने लगूं, भाई साहब अभी तो फाइनाइट ऑटोमेटा ही नहीं समझ में आया, अभी तो हमें यही समझ में नहीं आया। बस आपको इतना पता है कि ऐसा ऑटोमेटा जिसमें नंबर ऑफ स्टेट फाइनाइट होते हैं, तो अभी आपको तो फाइनाइट ऑटोमेटा ही मैंने नहीं समझाया भाई साहब, तो मैं ये सब समझाऊंगा तो क्या आपको घंटा समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है, चीजों को आराम आराम से अपन करेंगे। ठीक है, और जब हमारा यूनिट्स वगैरह कंप्लीट होगा तो आपको सारी चीजें पता होंगी, आपको सारी चीजें पता होंगी, बस आपको हड़बड़ाना नहीं है। जल्दीबाजी में करेंगे 10-12 लेक्चर में यूनिट कंप्लीट करेंगे नहीं भाई, अच्छे से पढ़ाएंगे, चीजों को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो एक आपको यहाँ पर ओवरव्यू मिल गया। अब हम लोग अगले क्लास से रिप्रेजेंटेशन वगैरह करेंगे।
ठीक है। रिप्रेजेंटेशन के बाद फिर डीएफए एनएफए सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसका कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो घबराना नहीं है। अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।